भाजपा की प्रदेश सरकार ने 10 साल तक हरियाणा के लोगों को एक के बाद एक कष्ट देने का काम किया। अब लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर है, लेकिन प्रदेश की जनता अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है और अक्टूबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यह बात आज मंडी कालमवाली में पहुंची सिरसा लोकसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित सांसद कुमारी शैलजा ने कही। वे आज शुक्रवार को मंडी कालमवाली स्थित एक निजी पैलेस में कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने पहुंची थी। कार्यक्रम के दौरान विधायक शीशपाल केहरवाला, पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी, पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल और निर्मल सिंह मल्डी भी मौजूद रहे। कुमारी शैलजा ने सिरसा लोकसभा से मिली बड़ी जीत के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2014 में प्रदेश की सत्ता में आसीन होते ही भाजपा ने जनविरोधी फैसले लेने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। प्रदेश के लोग सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज उठाते तो पुलिसिया लठ का प्रयोग कर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। कभी कर्मचारियों को जेलों में डाला गया तो कभी सरपंचों को लहूलुहान कर दिया गया, कभी किसानों को गिरफ्तार कर लिया तो कभी कमेरे अनुसूचित पिछड़ों के हकों पर डाला डालने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब दूसरा पड़ाव है। 3 माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से कमर कस लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर ही इस मुकाम को हासिल किया जा सकता है। कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखकर लग रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बननी चाहिए। अब इनके किसी भी झांसे में आए बिना लोग भाजपा की प्रदेश सरकार को विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएंगे। मैं धन्यवाद करूंगी कालांवाली की जनता का, कालांवाली के लोगों का, कालांवाली के हमारे कार्यकर्ताओं, जिन्होंने घर घर जाकर राहुल जी का, कांग्रेस का संदेश पहुंचाया और लोगों ने हमारी बात का विश्वास किया और झूठ का पर्दाफाश। आप सबका मैं धन्यवाद करूंगी। मैं धन्यवाद अपने मीडिया के साथियों का भी करूंगी, जिन्होंने पूरा सहयोग, सच्चाई का साथ दिया। हम यही कहते थे कि आप सच्चाई का साथ, तो आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। साथियों, आज हम कालांवाली में धन्यवाद कर रहे हैं, इसके पश्चात हम कव्वाली में जाएंगे। अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों से हम मिल रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं और अपनी बात कहते हुए आगे की रूपरेखा हम बनाएंगे। 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, तो हमने जो एक ऊर्जा अभी दिखाई है, इतने भारी बहुमत से हम जीते हैं। हमने इससे भी ज़्यादा मेहनत करके अगला विधानसभा चुनाव में जीतना है। कालांवाली का शीशपाल जी ने पिछले अब तो 5 साल के करीब होने बाद बहुत मेहनत की है, हर स्तर पर आवाज़ उठाई है, विधानसभा में भी, बाहर भी मेहनत की। आने वाला समय आपका होगा, हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी और जिस तरह की आंधी है, 4-5 सीटों का हम गुंजाइश रखते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि 85 सीटों तक हम पहुंच जाएंगे। तो देखो, मोदी जी की सरकार जो बनी है बैसाखियों पर बनी है। 400 पार का नारा दिया, 370 का, अभी 250 भी नहीं है। तो ये तो सामने आ गई है बात। देखते हैं, वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। हरियाणा में लोगों की सेवा है और उसमें जो भी यहाँ का कार्य, चाहे हमारे किसी भी वर्ग का है। अभी आपने देखा हमारे किसान भाई, हमारे गरीब भाई, एक और मुद्दा आया था, उस पर भी देखते, नशे का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, उसको भी देखना हो। बिजली, पानी, गर्मी में बहुत सी चीज़ें हैं, हर एक काम हमारे लिए प्राथमिकता है, सबको हम अहमियत देंगे। और अब ये क्योंकि सरकार हमारी यहाँ नहीं है, केवल 3 महीने के बाद, 3-4 महीने में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन इस सरकार के सामने भी हम जिस प्रकार से भी आवाज़ उठानी हो, हम लोगों की आवाज़ उठानी, रणनीति होगी। हमारा वर्कर, हमारा कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमें ध्यान देना है अपने कार्यकर्ता को, ना कि अपने परिवार पर। हमारा परिवार हमारा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता का ध्यान दें, लोगों की आवाज़ सुने। मुझे विश्वास है कि ये कोई भी नामुमकिन नहीं है। हमें बहुत सी बातें करती है,
ये सारी बातें देखो, हमारी इच्छा है सेवा करने की, हमारी इच्छा है सरकार बनाते हैं। कुछ फैसले होते हैं जो हमें हाईकमान को छोड़ने चाहिए, और कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही होने के नाते